बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइंस्टाइन ए एंड बी कोफिशिएंट्स। आपको पता है कि इससे पहले जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो था एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है उसके अंदर कोई भी एटम जो अपनी एक्साइटेड स्टेट में अपना लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकेंड कंप्लीट करता है तो वो खुद ब खुद डी एक्साइट हो जाता है और कुछ फोटॉन इमिट करता है, जिसको हम स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। दूसरा एमिशन होता है स्टिमुलेटेड एमिशन, कि जब कोई एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट से किसी लोअर एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, जिसको हम मेटास्टेबल स्टेट भी कहते हैं। और मेटास्टेबल स्टेट के अंदर जो एटम का लाइफ टाइम होता है वो जो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है उसकी निस्बत थोड़ा ज़्यादा होता है। जो मेटास्टेबल आमतौर पे जो मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम होता है वो 10⁻³ सेकेंड होता है। यानी एटम एक्साइटेड स्टेट में कम वक्त गुजारता है एज कंपेयर टू मेटास्टेबल स्टेट। अब मेटास्टेबल स्टेट में अगर कोई एटम है तो उसको डी एक्साइट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, खुद से बाहर से एक्सटर्नली कोई फोटॉन फॉल करते हैं, एक खास फ्रीक्वेंसी या एनर्जी का फोटॉन फॉल करते हैं तो एटम डी एक्साइट हो जाता है और एक नया फोटॉन हमें दे देता है, जिस तरह लेजर के अंदर होता है। वो आपने इंटर क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसके अंदर है आइंस्टाइन ए एंड बी कोफिशिएंट। आइंस्टाइन की जो दो कोफिशिएंट है ए को हम कहते हैं कि आइंस्टाइन कोफिशिएंट ए जो है इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट कोफिशिएंट, स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट कोफिशिएंट। और जो बी होता है, बी जो है इसको हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन रेट कोफिशिएंट। आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो लेट हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है जिसके अंदर n नंबर ऑफ एटम्स हैं और उनमें से Na जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो अपनी किसी भी ग्राउंड स्टेट में है। हियर A फॉर स्टेट A यानी ग्राउंड स्टेट। हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसमें से Na जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है, लोअर स्टेट में है, जिस लोअर स्टेट या ग्राउंड स्टेट को हमने साई A से रिप्रेजेंट किया है। और उन एटम में से Nb जो है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट या किसी अपर स्टेट में है और उस एक्साइटेड स्टेट का नाम हमने साई B रखा है। सबसे पहली चीज हम डिस्कस करते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन की। तो आपको पता है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है, कि एक ऐसा एमिशन जिसके अंदर बाहर से कोई फोटॉन हम फॉल नहीं करते किसी एटम्स के ऊपर, किसी सिस्टम के ऊपर, बल्कि वो एटम या वो सिस्टम खुद ब खुद अपना लाइफ टाइम यानी 10⁻8 सेकेंड अपना लाइफ टाइम पूरा करता है किसी एक्साइटेड स्टेट में, तो खुद ब खुद डी एक्साइट हो जाता है यानी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो लेट्स हमारे पास RA एक स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट है। लेट RA बी द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है वो आगे ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने। द नंबर ऑफ एटम्स लीविंग द अपर स्टेट पर यूनिट टाइम, यानी द नंबर ऑफ एटम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम, या यूं कह लें नंबर ऑफ एटम लीविंग पर यूनिट टाइम is proportional to the number of atoms in upper state। अब बात यह है कि रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन को हमने RA से रिप्रेजेंट कर दिया। RA जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट, यानी एक्साइटेड स्टेट के अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे Nb यानी नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट जितने ज्यादा होंगे, रेट ऑफ एमिशन या स्पॉन्टेनियस एमिशन भी उतना ही ज्यादा होगा।
rate of spontaneous emission is directly proportional to number of atoms in excited state. ठीक हो गया जी। और RA इज इक्वल टू, यहां पे प्रोपोर्शनलिटी खत्म किया, कांस्टेंट लगाया और कांस्टेंट यहां पे हमने A लगाया और इस कांस्टेंट A को हम कहते हैं A इज द आइंस्टाइन कोफिशिएंट। आइंस्टाइन कोफिशिएंट कहलाता है और इसका आइंस्टाइन कोफिशिएंट का असल नाम क्या है? रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशिएंट। ए को हम कहते हैं रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशिएंट और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इसी तरह दूसरा है हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है? स्टिमुलेटेड एमिशन को RB से रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ RA के साथ, R के साथ जो A है और इधर R के साथ जो B है, ये कतन A और B एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट को शो नहीं कर रहे। आप ये समझें कि R के साथ जो A है ये ग्राउंड स्टेट को शो कर रहा है और R के साथ जो सबस्क्रिप्ट B लगा हुआ है ये एक्साइटेड स्टेट को शो कर रहा है। ये कतन नहीं, ये इस तरह नहीं है, बल्कि N के साथ A और N के साथ जो B है ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट को शो करते हैं, लेकिन R के साथ जो A और B है ये इसको शो नहीं कर रहे। ये सिर्फ और सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट है। यहाँ ये A है और ये स्पॉन्टेनियस एमिशन को शो कर रहा है, यहाँ B है ये स्टिमुलेटेड एमिशन को शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर आपको पता होगा कि स्टिमुलेटेड एमिशन खुद ब खुद नहीं होता, बल्कि बाहर से कोई फोटॉन फॉल करते हैं तो तब स्टिमुलेटेड एमिशन टेक प्लेस होता है। यानी एक एटम एक मेटास्टेबल स्टेट में आ गया है तो बाहर से फोटॉन फॉल करेंगे तो तब वो एमिशन होगा, और इस तरह के एमिशन को हम स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं, जो हम खुद करवाते हैं किसी सिस्टम के अंदर। लेट R be द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, और RB क्या होगा? रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। और ये रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स लीविंग द स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और स्टेट B पर यूनिट टाइम is proportional to the number of atoms in upper state। ये किसकी प्रोपोर्शनल होगा? नंबर ऑफ एटम्स इन अपर स्टेट। जिस तरह ये है रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एटम्स इन अपर स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। यानी एक्साइटेड स्टेट में जितने ज्यादा एटम्स होंगे रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन उतना ही ज्यादा होगा। इधर यहां पे भी यही वाली बात है कि रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन उतना ही ज्यादा होगा जितने नंबर ऑफ तो इसी तरह जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वो भी जितने नंबर ऑफ एटम्स इन मेटास्टेबल स्टेट में, मेटास्टेबल भी एक एक्साइटेड स्टेट होती है, यानी एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा होंगे तो उतने ही रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन भी ज्यादा होगा। लेकिन स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस में फर्क यह है कि स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद होता है, स्टिमुलेटेड हम बाहर से फोटॉन फॉल करके स्टिमुलेटेड एमिशन करवाते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे अब क्योंकि RB इज प्रोपोर्शनल टू NB होना चाहिए, NB, लेकिन क्योंकि हम यहां पे बाहर से एक फोटॉन फॉल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करते हैं, फोटॉन मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉल करते हैं। वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करते हैं उसकी डेंसिटी को ये हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको हम कहते हैं रो ओमेगा नॉट। रो इज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है और ओमेगा नॉट क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी है। आपको पता है ओमेगा नॉट एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं। तो ये क्या है? लेट RB be the rate of stimulated emission proportional to the number of atoms in upper state NB and energy density of the applied electromagnetic field। जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके उसको स्टिमुलेटेड एमिशन करवाते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट इनटू क्या चीज? दैट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब फिर यहां पे कांस्टेंट लगाया और इस कांस्टेंट को हमने कहा B, और इस B के साथ हमने सबस्क्रिप्ट लगा दिए BA। इस BA से मुराद ये है कि हम कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट में आ रहे हैं? फ्रॉम B स्टेट, यानी
अपर स्टेट टू लोअर स्टेट में आ स्टिमुलेटेड एमिशन करवा रहे हैं इनटू एनबी। एनबी इज द नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट और दैट मेटास्टेबल स्टेट। रो ओमेगा नॉट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब बी ए इज द आइंस्टाइन, यहाँ पे बी ए इज आइंस्टाइन कोफिशिएंट, और ये कौन सा कोफिशिएंट कहलाएगा? ये कहलाएगा स्टिमुलेटेड एमिशन रेट कोफिशिएंट, बी ए। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब तीसरी चीज जो हमारे पास होती है वो होती है एब्जॉर्प्शन। स्टूडेंट, अगर देखा जाए एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एमिशन में कोई खास फर्क नहीं है। एब्जॉर्प्शन में भी हम बाहर से फोटॉन फॉल करते हैं तो एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में चला जाता है। अब जो स्टिमुलेटेड एमिशन होते हैं उसमें भी हम बाहर से फोटॉन फॉल करते हैं तो एटम एक्साइटेड से ग्राउंड में आ जाता है। यानी एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एमिशन एक दूसरे के इनवर्स है। एब्जॉर्प्शन के अंदर फोटॉन फॉल करते हैं, एटम एनर्जी गेन करता है और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर एक एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है, फोटॉन फॉल करते हैं, एनर्जी लेता है तो डी एक्साइट हो जाता है। तो ये भी उसी तरह का है, लेकिन फर्क ये है कि यहां पे हम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे थे, अब हम ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएंगे। बस सिर्फ इक्वेशन 2 और 3 में इतना फर्क होगा। वहां पे भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज कर रहे थे स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर, यहां भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करेंगे। सिमिलरली लेट आर ई बी द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, आर दैट इज सी, ए बी एंड सी। Similarly, let RC be the rate of absorption proportional to the number of atoms in the ground state। जाहिर बात है एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट में कितने हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम ग्राउंड स्टेट में होंगे तो उतनी एक्साइटेशन ज्यादा होगी, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, एक्साइटेशन ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा एट द ग्राउंड स्टेट और लोअर स्टेट एंड द एनर्जी डेंसिटी रो ओमेगा नॉट। और किस पे डिपेंड करेगा? एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस टाइप की फॉल कर रहे हैं, उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है वो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर ज्यादा एनर्जी डेंसिटी होगी तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। आर ई इज प्रोपोर्शनल टू एन ए रो ओमेगा नॉट, आर ई इज इक्वल टू बी ए बी। यहां पे भी कांस्टेंट, यहां पे जो कांस्टेंट लगाया था हम यहाँ पे एक्साइटेड से बी से ए में आ रहे थे, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है हम ए से बी पे जा रहे हैं। यहाँ पे एन बी था क्योंकि एक्साइटेड स्टेट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स की तादाद पे डिपेंड करता था आर बी, और आर सी जो है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट। और रो ओमेगा नॉट दैट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई है। मजीद आगे हम टोटल रेट की बात करते हैं। नाउ इज टोटल रेट ऑफ एमिशन इज इक्वल टू टोटल रेट ऑफ एमिशन इज इक्वल टू टोटल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होती है, जितना रेट ऑफ एमिशन होगा उतनी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी होगी। तो हमारे पास रेट ऑफ एमिशन क्या क्या है? 2 एमिशन तो 2 है, एक स्पॉन्टेनियस एमिशन है और टोटल रेट ऑफ एमिशन इज इक्वल टू टोटल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। हमारे पास एमिशन 2 है, एक स्पॉन्टेनियस एमिशन है, एक एब्जॉर्प्शन है। रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन हमारे पास है ए एन बी प्लस रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन है बी बी है एन बी रो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारे पास क्या है? बी ए बी एन ए रो ओमेगा नॉट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लें एन बी नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट हमने कॉमन ले लिए, हमारे पास आगे ए प्लस बी ए रो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू बी ए बी एन रो ओमेगा नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। अब हमारे पास एक बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स होगी। बोल्ट्जमैन लॉ आपने पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द बोल्ट्जमैन लॉ एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर द नंबर ऑफ एटम्स एट स्टेट साई बी इज गिवन बाय, ये हमारे पास एक बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है जी। आप ने इसमें पढ़ी होगी थर्मोडायनामिक्स के अंदर, आपने ये बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो अभी पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है बोल्ट्जमैन लॉ। बोल्ट्जमैन लॉ ये कहता है कि ये एक प्रोबेबिलिटी है
बोल्ट्जमैन लॉ ये कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट हमेशा किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस एच कट ओमेगा नॉट बाई के बी टी। हियर के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब ये इक्वेशन यूजिंग इन इक्वेशन 4 इस चीज को एन बी की वैल्यू यहां से इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, एन बी की जगह ये वाली वैल्यू लिख लेंगे। ये बोल्ट्जमैन लॉ है सिंपल, ये आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ा है और थर्मोडायनामिक्स में भी आप पढ़ेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी, ए प्लस बी, बी है रो ओमेगा नॉट, एन बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, एन ए ई पावर माइनस एच कट ओमेगा नॉट के बी टी इज इक्वल टू बी ए बी एन ए रो ओमेगा नॉट, एन एन से कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई किया, इसको ये एक्सपोनेंशियल को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, ए ई पावर माइनस एच कट ओमेगा नॉट के बी टी प्लस बी बी ए रो ओमेगा नॉट ई पावर माइनस एच कट ओमेगा नॉट के बी टी इज इक्वल टू बी बी ए रो ओमेगा नॉट की वाली चीज आ गई। अब इस चीज को उठा बी, दोनों बी को एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं, इधर ए पावर माइनस एच कट ओमेगा नॉट बाई के बी टी इज इक्वल टू बी ए बी रो ओमेगा नॉट माइनस बी बी ए रो ओमेगा नॉट ई पावर माइनस एच कट ओमेगा नॉट के बी टी। अब यहाँ पे ये इसी तरह आ गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें जो चीज कॉमन, इसमें हमने क्या चीज कॉमन ले ली, रो ओमेगा नॉट, इसमें भी था इसमें भी कॉमन ले लिया। अब एक और चीज कॉमन ली, ई पावर माइनस एच कट ओमेगा नॉट के बी टी कॉमन ले लिया, इसमें तो था इसमें नहीं था, लिहाजा इस पे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको कॉमन ले लिया, इस पे डिवाइड कर दिया, बी ए बी रो ओमेगा नॉट तो बाहर कॉमन आ गया, इसके साथ ई पावर माइनस एच कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी नहीं था, लिहाजा इसको डिवाइड कर दिया माइनस, इसके साथ ये दोनों थे बाहर आ गए, ये अकेला बी बी ए बच गया। ए इज इक्वल टू, आप देखें ये एक्सपोनेंशियल इसके साथ कैंसिल, इधर हमारे पास ए इज इक्वल टू बी ए बी ई पावर, ये डिवाइड में पावर में माइनस था, जब नॉमिनेटर में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ई पावर एच कट ओमेगा नॉट के बी टी माइनस बी बी ए रो ओमेगा नॉट। अब रो ओमेगा नॉट हमारे पास आ जाएगा, रो ओमेगा नॉट ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ए ओवर ई पावर एच कट ओमेगा नॉट के बी टी बी बी ए माइनस बी ए, इक्वेशन नंबर 5 आ गया। अब जी इसके बाद हमारे पास एक प्लांक्स रेडिएशन लॉ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपने पढ़ी हुई है, ये इंटर लेवल पे भी आपने पढ़ा है, आपने इस क्वांटम मैकेनिक्स में भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्वांटम फर्स्ट में भी पढ़ी होगी, ब्लैक बॉडी आपने पढ़ी होगी और किसी भी और सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए जो ब्लैक बॉडी के अंदर से जो रेडिएशन निकलती है उनकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो किसकी इक्वल होती है, रो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू एच कट और पाई स्क्वायर सी क्यूब इंटू ओमेगा नॉट क्यूब ई पावर एच कट ओमेगा नॉट बाई के बी टी माइनस 1। ये एक फार्मूला है, प्लांक्स रेडिएशन लॉ है। अब इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 5 आई है, ये भी एनर्जी डेंसिटी आई है। कौन सी एनर्जी डेंसिटी, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करते हैं, जाहिर बात है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे पास कहां से आएगी, जाहिर बात है किसी सोर्स से आएगी, और वो सोर्स वो ब्लैक बॉडी भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाहिर बात है किसी हमारे पास सोर्स निकलेंगी, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और जो ब्लैक बॉडी से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी डेंसिटी को आपस में हमने कंपेयर किया है। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये इक्वेशन 5 से आया, ए ओवर ई पावर एच कट ओमेगा नॉट के बी टी माइनस 1 बी बी ए इज इक्वल टू एच कट पाई स्क्वायर सी क्यूब ओमेगा नॉट क्यूब ओवर ई पावर एच कट ओमेगा नॉट के बी टी माइनस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि एक चीज जिसको हमने यहाँ पे लिखा है कि इक्वेशन 5 के अंदर बी ए बी माइनस बी ए, ये था बी क्या है, ये एक कोफिशिएंट है, स्टिमुलेटेड एमिशन रेट का कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, ये स्टिमुलेटेड एमिशन रेट का कोफिशिएंट है बी है, और ये भी कोफिशिएंट है, ये है हमारे पास एब्जॉर्प्शन का। मैंने आपको कहा था एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एमिशन
वैसे अगर देखा जाए तो एक तरह की प्रोसेस है कि एब्जॉर्प्शन के अंदर भी रेडिएशन फॉल करते हैं तो एटम एक्साइटेड में चला जाता है, और जो स्टिमुलेटेड एमिशन है उसके अंदर भी हम रेडिएशन फॉल करते हैं तो एटम ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। एक तरह की ही प्रोसेस है। लिहाजा ये कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन का कोफिशिएंट और स्टिमुलेटेड एमिशन का कोफिशिएंट BAB आपस में बराबर होंगे। BAB इज इक्वल टू BBA। लिहाजा इनको हमने एक जैसा लिख दिया, बराबर कर दिए, इक्वल कर दिए। BAB इज इक्वल टू BBA। ये आ गया एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ये आ गया स्टिमुलेटेड एमिशन कोफिशिएंट। ये एक जैसे हैं, लिहाजा हमने इनको एक इक्वल बना दिया। जब इक्वल होंगे तो इसमें से कॉमन आ जाएगा और इधर कॉमन बन जाएगा। ठीक है जी, ये चीजें दूसरे से कैंसल। A over BBA is equal to h cut ओमेगा नॉट क्यूब पाई स्क्वायर c क्यूब, और A हमारे पास आ गया h कट ओमेगा नॉट क्यूब पाई स्क्वायर c क्यूब BBA। इसको इक्वेशन नंबर 7। फ्रॉम इक्वेशन 2 द स्टिमुलेटेड एमिशन रेट इज प्रोपोर्शनल टू BBA। अब इक्वेशन 2 आपने देखा है कि जो स्टिमुलेटेड एमिशन रेट है प्रोपोर्शनल टू BBA इनटू रो ओमेगा नॉट, दैट इज रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी रेट ऑफ एक्साइटेड स्टेट से जब एटम ग्राउंड स्टेट में आता है वो किसकी इक्वल, वो हमने इक्वेशन नंबर 2 में पढ़ा है। उस रेट को हमने RB कहा था, इधर मैंने उसको RE/G यानी एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट कह दिया, इज इक्वल टू BBA रो ओमेगा नॉट। इसके प्रोपोर्शनल है। अब बट फ्रॉम द प्रीवियस रिजल्ट इक्वेशन 21, अब अगर देखें इक्वेशन जो 21 है ये से पहले आपने पढ़ी हुई है। इक्वेशन 21 REG हमारे पास ये रेट ऑफ, ये ट्रांजिशन रेट है फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। ये क्वेश्चन नंबर 21 आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पाई एप्सिलॉन नॉट h कट स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है P मॉड स्क्वायर रो ओमेगा नॉट। P हमारे पास डायपोल मोमेंट है, अगर आपको पता हो, याद हो अगर आपको। अब हम क्या करते हैं, इसको ये जो 21 इक्वेशन थी इसको इक्वेशन नंबर 9 कह दिया, ये इक्वेशन नंबर 8 है। इन दो को कंपेयर किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, जो ट्रांजिशन रेट होता है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो ये हमारे पास आ गया BBA रो ओमेगा नॉट, और इधर से क्या आ गया इज इक्वल टू पाई एप्सिलॉन नॉट h कट स्क्वायर P स्क्वायर रो ओमेगा नॉट। ये इधर से कैंसिल। BBA इज इक्वल टू क्या आ गया पाई एप्सिलॉन नॉट h कट स्क्वायर P स्क्वायर स्टिमुलेटेड एमिशन कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन कोफिशिएंट रेट आ गया BBA, यानी एक्साइटेड स्टेट से हम ग्राउंड स्टेट में आ गए। ये हमारे पास आइंस्टाइन B कोफिशिएंट आ गया। अब A हमारे पास ऊपर आया हुआ है, सिर्फ इधर BBA की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास A भी आ जाएगा। यूजिंग इक्वेशन 10 इन इक्वेशन 7 में BBA की वैल्यू पुट कर दी, A हमारे पास आ जाएगा h कट ओमेगा नॉट क्यूब पाई स्क्वायर c क्यूब इंटू पाई ओवर एप्सिलॉन नॉट h कट स्क्वायर P स्क्वायर। तो ये यहाँ से हमारे पास A आ गया। A हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट है और B हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन कोफिशिएंट रेट है, कोफिशिएंट है और स्टिमुलेटेड एमिशन रेट है। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ से जरा मसला होगा इक्वेशन नंबर 21। तो मैं देखता हूँ अगर इधर मेरे पास है तो मैं आपको दिखा देता हूँ इक्वेशन नंबर 21। तो स्टूडेंट्स ये आ गई है इक्वेशन नंबर 21। टाइम ये दैट इज ट्रांजिशन रेट। ट्रांजिशन रेट क्या होता है, दैट इज P इज द प्रोबेबिलिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड ट्रांजिशन रेट। दैट इज ट्रांजिशन रेट क्या है, फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू पाई एप्सिलॉन नॉट h कट स्क्वायर P स्क्वायर रो ओमेगा नॉट। ये इक्वेशन नंबर 21 है। ये हम जो ट्रांजिशन रेट फाइंड किए थे ये हमारे पास वहां से आई है। प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते थे, फिर उसके बाद ट्रांजिशन रेट, ये यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को हमने यूज किया है अपने रिजल्ट्स के अंदर, तो वो हमारे पास वो कुछ रिजल्ट आए। ये वाला
ये इक्वेशन नंबर 21 हमने यूज की हुई है, ये वाली। आर ट्रांजिशन रेट फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर पी स्क्वायर रो ओमेगा नॉट। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे यूज करके ये हमने कैलकुलेट किया। सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर कहीं से आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं, गूगल क्लासरूम में भी पूछ सकते हैं, जिस तरह हो आप ये चीजें मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि हमारे पास कोई जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन है या एक्साइटेड स्टेट में जो लाइफ टाइम है किसी एटम का वो कितना होता है, वो इंशाल्लाह कल हम उसको डिस्कस करेंगे। लाइफ टाइम ऑफ एन एटम इन एक्साइटेड स्टेट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू।